हमसे सयाने बालक। रूस देश की बात है। ईस्टर के शुरू के दिन थे। बर्फ यूं गल चला था, पर आंगन में कहीं कहीं अब भी चकते थे और गल कर बर्फ का पानी गांव की गलियों में ही बहता था। एक गली में आमने सामने के घरों से दो लड़कियां निकली। गली में पानी था। वो पानी पहले खेतों में चल कर आता था। इससे मेला था। बाहर गली के चौड़े में एक जगह खाली तलैया सी बन गई थी। दोनों लड़कियों में एक तो बहुत छोटी थी, एक जरा बड़ी थी। उनकी माओ ने दोनों को नए फ्रॉक पहनाए थे। नन्ही का फ्रॉक नीला था और बड़ी का पीली छीट का था और दोनों के सिर पर लाल रुमाल थे। अभी गिरजे से लौटी थी कि आमने सामने मिल गई। पहले दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रॉक दिखाई और खेलने लगी। जल्दी उनका मन हो उठा कि चले पानी में उछाले मारे। सो छोटी लड़की जूतों और फ्रॉक समेत पानी में बढ़ जाना चाहती थी कि बड़ी ने रोक लिया। ऐसे मत जाओ नीनी, वह बोली, तुम्हारी माँ नाराज होगी। मैं अपने जूते मोजे उतार लेती हूँ, तुम भी उतार लो। दोनों ने ऐसा ही किया और अपने अपने फ्रॉक का पल्ला ऊपर को संभाल पानी में एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। पानी नीनी के टखनों तक आ गया और वो बोली, यहाँ तो गहरा है जीजी, मुझे डर लगता है। जीजी का नाम था मिशा। बोली, आओ डरो मत, इससे और ज्यादा गहरा नहीं होगा। जब दोनों आसपास हुई तो मिशा बोली, खबरदार नीनी, पानी न उछालो, जरा देख कर चलो। वह कह पाई ही होगी कि नीनी का एक पांव एक गड्ढे में जाकर पड़ा और पानी फ्रॉक पर छींटे ही छींटे हो गए और ऐसे ही मिशा की आंख और नाक पर छींटे पड़ गए। मिशा ने अपनी फ्रॉक के धब्बे देखे तो नाराज हो उठी और नीनी को मारने दौड़ी। नीनी घबरा गई और मुसीबत देख वो पानी से निकलकर भागने को हुई। लेकिन ठीक तभी मिशा की माँ उधर आ निकली। अपनी लड़की की फ्रॉक और उसकी आस्तीनें छींटे छींटे गंदी हुई देख बोली, शैतान कहे की गंदी लड़की, ये क्या कर रही हो? मिशा बोली, मैंने नहीं, नीनी ने खराब किया है। सो मिशा की माँ ने नीनी को पकड़कर कनपट्टी पर एक चपत रख दिया। नीनी हो हल्ला करके रोने लगी। ऐसे की सारी गली में आवाज पहुंच गई। सो उसकी माँ निकलकर बाहर आ गई। तुम क्यों मेरी नीनी को मार रहे हो जी? कहकर वो फिर अपने पड़ोसी को खूब खरी खोटी कहने लगी। बात पर बात बढ़ी और उन दोनों में खासा झगड़ा हो गया और लोग भी निकल आए। एक भीड़ ही गली में इकट्ठी हो गई। हर कोई चिल्लाता था, सुनता कोई किसी की नहीं था। वे झगड़े किए ही गई, यहाँ तक कि धक्कम धक्का की नौबत आ गई। मामला मारपीट तक आ लगा था कि मीसा की बूढ़ी दादी बढ़कर उनमें आई और समझाने बुझाने की कोशिश करने लगी। अरे क्या कर रही हो? भले मानसो, सोचो तो कुछ, भला कुछ ठीक है और आज त्योहार पर्व का दिन है कि फजीते का। पर बुढ़िया की बात वहां कौन सुनता था। जमघट के धक्कम धक्के में वो गिरते गिरते बची। वो तो नीनी और मीसा ने ही मदद न की होती तो बुढ़िया के बस का कुछ न था। वो भला क्या भीड़ को शांत करवाती। पर उधर औरतें आपस की गाली गलौज में लगी थी कि इधर मीसा ने कीचड़ के छिटे पहुंचकर फ्राक साफ कर ले थी और फिर पानी की तलैया पर पहुंच गई थी। पहुंचकर क्या किया कि एक पत्थर लिया और तलैया के पास की मिट्टी को खरोच खरोच कर हटाने लगी, जिससे रास्ता साफ बन जाए और पानी गली में बहने लगे। यह देख नीनी भी झट आकर उसकी कार गुजारी में हाथ बंटाने लगी। लकड़ी की एक छिपटी ली और उससे मिट्टी खोदने लगी। सो ठीक स्त्रियां हाथापाई ही क्या चाहती थी कि पानी उन नन्ही लड़कियों के बनाए रास्ते से निकल गली की तरफ बढ़ा। वो उधर बहकर चला जहां बुढ़िया खड़ी उन्हें समझा रही थी। पानी के साथ साथ एक इधर तो दूसरी उधर दोनों लड़कियां भी चली आ रही थी। अरे पकड़ इसे नीनी, पकड़, मिशा ने यह कहा तो पर नीनी को हंसने से फुर्सत नहीं थी। पानी में बही जाती लकड़ी की चिपटी में वो बड़ी मगन थी।
पानी की धार से आगे आगे छिपटी को तैरते देखती। खूब मगन वे मुन्निया दौड़ी दौड़ी उन लोगों के झुंड ही में आ पहुंची। उस समय दादी इन्हें देख बोली, अरे तुम लोगों को अपने पर शर्म नहीं आती? इन छोकरियों के लिए लड़ते जा रहे हो और इन्हें देखो कि कैसे ये सब कुछ भूल चुकी है। वे तो मिली जुली खेल रही है और तुम खुदा के बंदो, तुमसे तो कहीं समझदार यही हैं। सब लोगों ने उन्हें नन्ही लड़कियों को देखा और शर्मिंदा हुए। फिर खुद पर ही हंसते हुए सब अपने अपने घर चले गए। सो कहा ही है, जब तक बदलोगे नहीं और बच्चों जैसे नहीं हो जाओगे, किसी तरह राम कृपा और स्वर्ग लोक न पा सकोगे। जय श्री कृष्णा।